हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। सो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अगर आप दो इलेक्ट्रिक चार्जेस लेते हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने कूलम्स लॉ से सीखा था। अगर एक सिंगल चार्ज है तो वो अपने अराउंड फील्ड क्रिएट करता है, ओके, और चार्ज के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल भी डेवलप होता है, ये भी चीज़ें हमने सीखी। और जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं किस डिवाइस में? यस, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। ओके, सो इसके आगे एक स्टेप अगर आप आगे जाएं तो आप सोचिए कि अगर एक वायर है, ठीक है, अब सिंगल वायर अगर रखा हुआ है तो क्या होगा बेटा? आप टच करोगे, आपको शॉक फील नहीं होगा, लेकिन उसी वायर को अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? यस, तो उसमें आप कहेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि आपको शॉक लगेगा। तो यस बेटा, नेक्स्ट चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3 आपके क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, विस्टन ब्रिज पढ़ेंगे, ओके, मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं सर्किट के, जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। ओके, तो पहले हम इस चैप्टर का, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का फील लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सोचो कि आपके पास एक ये वाटर पाइप है, ठीक है, ये क्या है? वाटर पाइप है। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को इमेजिन करूँ, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है बी, ओके, ये है आपका ग्राउंड लेवल। तो यहाँ ए पॉइंट जो है वो तो ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, ठीक है, ऊंचाई पे है, और ये जो बी पॉइंट है ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पे। ओके, तो हम क्लास 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा हाइट है पोटेंशियल एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में यही आता है कि जो वाटर, ये वाटर पाइप लिया और हमने अगर यहाँ से हम वाटर डालें इस पर, तो ये वाटर का फ्लो जो है वो बी टू ए होगा। ओके, कहाँ पर होगा, किस डायरेक्शन में होगा बेटा? बी टू ए टू बी नहीं हो सकता। ए टू बी करने के लिए हमें इसमें पंप ऐड करना पड़ेगा, मोटर ऐड करनी पड़ेगी। ओके, तो सिंपली वाटर का फ्लो बी टू ए होगा, यानी कि बी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ए पे कम है, तो पोटेंशियल भी बी पे ज़्यादा होगा, ए पे कम है। यानी कि जो फ्लो है, वाटर का फ्लो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज का फ्लो है, वाटर के प्लेस पे हम चार्ज ले लेते हैं, तो चार्ज का फ्लो है बेटा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। हमेशा आपने देखा हो कि जो वाटर का फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्जेस फ्लो करते हैं। ओके, और चार्जेस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस कहाँ से कहाँ तक फ्लो करते हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये चीज़ क्लियर हुई? ये फील हुआ आपको? ठीक है, तो करंट कब बनता है? जब चार्ज का फ्लो होता है। करंट कब बनता है बेटा? जब चार्ज का फ्लो होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर का जो फील है वो आया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें आज हम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो लेट्स बिगिन अवर क्लास। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, मतलब ये वायर है मान लीजिए। ओके, अब इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी क्या करेगी? बैटरी का काम क्या है? बैटरी में केमिकल एनर्जी तो स्टोर होती है, लेकिन केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ओके, और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं बेटा, तो क्या होता है? चार्जेस का फ्लो होता है। ओके, देखो अगर मैं इस वायर में, मतलब इस कंडक्टर में, अगर मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है, मान लिया मैंने कि इससे, ठीक है, ये फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन से सेकेंड वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में जो चार्ज क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज क्रॉस कर रहे हैं वो क्यू है और टी टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं
क्यू है, मान लो कि 10 चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को इन टाइम टी। ओके, तो इन टाइम टी नंबर ऑफ चार्जेस, जितने भी चार्जेस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मीनिंग है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, हम इसे आई से डिनोट करते हैं और ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब टी टाइम में क्यू चार्ज जो है वो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ पर क्यू बाई टी और क्यू के प्लेस पे हम एन इंटू ई भी लिख सकते हैं। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई के, तो एन इंटू ई हम यहाँ पर क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये जो करंट है, ठीक है, हमेशा स्टडी नहीं होता है, मतलब जो चार्ज है वो एक्चुअली में तो जो स्टैटिक वाली पोजीशन है, स्टैटिक वाली पोजीशन का मतलब बेटा कि अगर सिंपली हम एक कंडक्टर लेते हैं तो अपने एटमॉस्फेयर के अराउंड और कंडक्टर के अंदर के जो टेम्परेचर, अभी हम बहुत डीप में पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी अंदर चार्ज का फ्लो तो होता है। अगर आप बैटरी नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, तो फ्लो तो होगा, लेकिन तो भी वो जो फ्लो है, ठीक है, वो बहुत कम होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो आपको पता चलेगा ही, इसीलिए हम इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट इज नॉट ऑलवेज स्टडी, सो इट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। करंट को हम टू वेज में डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये दो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए, ये कंडक्टर जो है इसके हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे अगर चार्जेस क्यू हैं, ये क्यू है मान लो, ठीक है, टी टाइम में चार्जेस, तो फ्लो होने के बाद में इस पॉइंट पे चार्जेस जो हैं वो क्यू प्लस डेल क्यू होगा। ठीक है, और टी प्लस डेल टी टाइम में, तो जो करंट मिलेगा एवरेज करंट सभी पॉइंट को, ए से बी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो हम सभी पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो जो एवरेज करंट होगा वो क्या होता है बेटा, चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम डेल टी टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम एवरेज करंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो डेल है ये डिफरेंस का साइन है। ओके, डिफ्रेंशिएशन भी हम यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट में, तो जो डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म है उसमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी माइनर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए हम ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिफरेंस ले रहे हैं। ओके, अब देखिए अगर मैंने ये टाइम को मतलब ए से बी में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है तो हम इंस्टेंटेनियस करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम जो डेल टी है मतलब टाइम को हम टेंस टू 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेल है वो डिफ्रेंशिएशन वाली टर्म में चेंज हो जाता है, तो डी क्यू बाई डी टी हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली वेरिएबल के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है ए से बी तो हम ये वाली सिचुएशन को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ से ए से बी में हर एक पॉइंट पे अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस वाला यूज़ करेंगे, बस इतना ऐसा डिफरेंस है। ओके, अब करंट क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, नाउ ऐसा यूनिट, अब आप कहेंगे कि करंट की डायरेक्शन भी अभी आप इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट में बताएंगे, तो ये स्केलर क्वांटिटी कैसे होगा, तो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी के लिए 3 चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, कंपलसरी है। फर्स्ट तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड डायरेक्शन होना चाहिए, और थर्ड जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम लॉज यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम लॉज, ट्राइंगल लॉज, वो फॉलो होने चाहिए। तीनों चीज़ें होनी चाहिए तभी कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, लेकिन करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन जो थर्ड वाली पॉइंट है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए करंट को हमने स्केलर क्वांटिटी कहा है। एक्चुअली अगर ये सिचुएशन हो तो उस क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन वो हाई लेवल की बात है तो वहाँ तक अभी आपको नहीं जाना है। सिंपल सी बात है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पियर, और CGS यूनिट होती है एब एम्पियर, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 एव एम्पियर होता है। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा या एम्पियर का ए। ठीक है, क्योंकि ये क्या कौन सी क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। ओके, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में
कि 1 एम्पियर को डिफाइन करिए, ठीक है। तो जब भी किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में इन 1 सेकेंड यूनिट सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट यूनिट। ओके, अब दो टाइप के करंट, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये डायरेक्शन के हिसाब से अब कैसे होंगे, तो ये आप समझ लीजिए। ये देखो एक कंडक्टर है आपका, ओके। अब कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, अभी क्या है ये न्यूट्रल है, तो दोनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, ओके। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है वो ये, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ये। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या है, तो कन्वेंशनल करंट हमेशा ये बैटरी का जो टर्मिनल है ये डिसाइड करेगा, या इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पोटेंशियल कैसे हाई टू लो होता है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल को लोअर माना है, ओके। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करेगा, इसी को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, क्लियर। चार्ज कंजर्व्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। और एक रिलेशन है, करंट इज इक्वल्स टू होता है Q/T, ओके। और 1/T होता है फ्रीक्वेंसी, तो Q इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और करंट निकाल सकते हैं, ओके। और ये जो T है, अगर हम सिंपली रोटेशन की बात करें, मतलब अगर कोई पार्टिकल इस तरह से, इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके। और यहाँ रेडियस इसका R है। अभी यहाँ एंगल में चेंज कितना हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होके वापस इसी पोजीशन पे चला जाए तो जो एंगल है वो 2π रेडियन चला, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा राउंड T टाइम में चला, तो T ये होता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी, ओके। अगर सिंपल वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी की बात करें तो v इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए हम डिस्टेंस करेंगे, ये ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसके लिए हमें एंगल लेना होगा। यहाँ पे डिस्टेंस मतलब ये पूरा सरकमफेरेंस कितना चला, तो ये हुआ 2πr, कितने टाइम में पूरा कंप्लीट किया, तो t टाइम में, तो डिवाइड बाई t, तो t ओमेगा और v इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा और v दोनों के फॉर्म में हम करंट को लिख सकते हैं, क्लियर, ओके। ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ बल्ब इन 1 मिनट, ठीक है। ये सर्किट है और इसमें यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और ये बल्ब है कंडक्टर और ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दी। यहाँ से बैटरी के थ्रू जो करंट आ रहा है वो आपको दिया हुआ है 400 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर यानी कि आपको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। कितने टाइम में क्रॉस हो रहे हैं, तो ये हो रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड में इतना करंट है, तो आपको बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने पास आउट हो रहे हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, ओके। और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, NE × T, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, ओके। तो यहाँ से अगर आप n सब्जेक्ट करोगे, n सब्जेक्ट किया हमने, तो I × T हो गया और डिवाइड बाई E, सारे वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे आप। I की वैल्यू, करंट की वैल्यू है 400 × 10⁻³ टाइमिंग है 60 एंड E बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, तो 1.6 × 10⁻⁹, ओके। ये पॉइंट आपने हटाया तो यहाँ पर मैंने एक ज़ीरो लगा दिया, ओके। अब 16 से 400 को हमने कट किया तो 16 2 = 32, तो 2 टाइम्स एंड देन 80 हो गया, तो ये 5 टाइम्स 25, ओके। 25 में 6 को मल्टीप्लाई किया तो 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 और ये 20, तो 20 लगा दिया हमने, ओके। ये 10⁻³ और ये 19 जो है वो प्लस का हो जाएगा, ऊपर आएगा तो। सो n इज इक्वल्स टू, ये 3 0 से ये 3 कैंसिल, सो 15 × 10⁻19, या फिर आप कह सकते हैं 1.5 × 10⁻20। इतने इलेक्ट्रॉन्स इस बल्ब से 60 सेकेंड में पास आउट होंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, if one electron revolve in a circle of radius,
देखो ये क्या है, सर्कल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कितना रेडियस है इसका, π/2 सेंटीमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड आपको दी हुई है v = 6 × 10⁵ और जो रेडियस आपको दी हुई है वो π/2 सेंटीमीटर में है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमें फाइंड करना है और अगर π² आया तो उसके प्लेस पे हमें 10 पुट करना है। ये हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, बस कॉन्सेप्ट यही है इलेक्ट्रिक करंट का। I = क्या होता है बेटा, Q/T। ओके, और T के प्लेस पे अभी हमने पढ़ा था, T के प्लेस पे क्या करेंगे, 2πr डिवाइड बाई v। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो T टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, सो T के प्लेस पे हमें ये वैल्यू को पुट करना होगा, Q/2πr और डिवाइड में है तो यहाँ पे चला जाएगा। सो I = वैल्यूज़ पुट करिए। इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, नाउ ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे v वेलोसिटी कितनी है, ये 6 × 10⁵ डिवाइड बाय 2π एज इट इज़, और r की वैल्यू है ये π/2 × 10⁻⁻2, 2 से 2 कैंसिल। सो I = ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया मैं, ठीक है। 16 96 96 और ये हुआ -14 और ये π² के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 10। ओके, तो डिवाइड में 10 × ये 10 मतलब 100 हो गया। ओके, ये 10⁻⁻2, क्लियर। सो I = ये से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9.6। 10 से हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका, ये इसको 9.6 बनाया, इसका मतलब हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, -14। 9.6 बना दिया तो अब ये डिवाइड वाला सेक्शन हटाएगा। सो यहाँ पे 10 बेटा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ +1 है तो ये हो जाएगा -3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इन टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शन वायर इज, अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है β × t, ठीक है, मतलब जो चार्ज है वो t का वेरिएबल है, t के साथ वैरी कर रहा है। β एंड गामा आर द कांस्टेंट। आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है और I और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, स्केच करना है। तो बेटा अगर आपको करंट फाइंड करना है तो करंट इज इक्वल्स टू होता है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ओके, सो dq/dt, इंस्टेंटेनियस करंट ये होता है। ओके, I = d/dt और q जो है ये वैल्यू है तो q की वैल्यू पुट कर दीजिए, β × t - गामा × t²। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा बीटा माइनस ये t की पावर 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 गामा × t। तो ये करंट आ गया आपका इस फॉर्म में। करंट निकालना है टी के फॉर्म में तो टी के फॉर्म में आ गया। अब ये फर्स्ट है आपका, सेकंड में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो जो ग्राफ है वो किसके बीच में ड्रॉ करना है, I वर्सेस टी के बीच में। ओके, तो जो करंट आपके पास आया, ये स्मॉल I लिखो या कैपिटल I कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये जो I आया बेटा यहाँ पे वो आया बीटा -2 गामा टी। अब इसको I को हम ऐसे लिख सकते हैं -2 गामा × t प्लस बीटा, और ये फॉर्म हो गया y = mx + c के फॉर्म में, यानी कि जो y की वैल्यू है वो I है। ओके, तो I को हम y एक्सिस में रखेंगे, x t, तो ये t को हमने x एक्सिस में रखा। ओके, m मतलब स्लोप, ठीक है, स्लोप जो है बेटा वो -2 गामा है, माइनस है इन द सेंस क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, अब मुझे x और y में किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा ये फाइंड करना है। तो अगर मुझे x में फाइंड करना है तो मैं y को ज़ीरो रखूँगी और y में फाइंड करना है तो x को 0 रखेंगे। ओके, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं t को 0 रखूँ, t को 0 मतलब यहाँ पे सिर्फ हम y सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो t को अगर हमने 0 रखा है तो जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बीटा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। तो जो करंट है वो यहाँ तक हम बीटा तक लेंगे
एंड अगर हमने करंट को ज़ीरो रखा है, आई को ज़ीरो रखा है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 गामा इंटू टी इज इक्वल टू, ये जो बीटा है ये माइनस इधर आ जाएगा, सो टी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीटा बाई 2 गामा प्लस का, तो टी में पॉजिटिव एक्सेस में प्लस है ना, तो पॉजिटिव एक्सेस में कहाँ बीटा डिवाइड बाई 2 गामा, इतने डिस्टेंस पे टी में इंटरसेक्शन होगा। ओके, और ग्राफ जो है वो इस तरह से प्लॉट होगा ऐसे, क्योंकि ये नेगेटिव है, -2 गामा है, जो स्लोप है वो, अगर स्लोप ऐसे है, ठीक है, इसका मतलब ये थीटा, ठीक है, 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप जो है बेटा वो पॉजिटिव होता है, ये हमने पढ़ा था ग्राफ में। और अगर इस तरह से है एंगल, ओके, एंगल ऐसे है, तो जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होगा। और इंटरसेक्शन बी जो है, ठीक है, ये वाई पे जो भी इंटरसेक्शन है वो होगा, पॉजिटिव है तो यहाँ पे वाई पे पॉजिटिव वैल्यू। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करंट की वैल्यू दी हुई है 3 + 2t। ओके, अब आपको बताना हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना चार्ज पास आउट हुआ, ये हमें फाइंड करना है। ओके, फिर नेक्स्ट व्हाट कांस्टेंट करंट, अब जो करंट है इतने सेम टाइम में सेम चार्ज कितना करंट फ्लो करेंगे वो भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो बस हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू होता है dq/dt, हमें चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज को सब्जेक्ट करना पड़ेगा बेटा, dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, आई के प्लेस पे ये वैल्यू को पुट करिए, सो dq इज इक्वल्स टू 3 + 2t, ओके, इंटू डी टी। टोटल चार्ज फाइंड करना है आपको, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पे इनिशियली हम चार्ज को 0 ले लेते हैं, फाइनल चार्ज q, एंड इनिशियल टाइम को t इज इक्वल टू 0 एंड 4 सेकेंड पे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका q, और यहाँ पर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप 3 का, तो 3 यहाँ पे कुछ नहीं है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी, और t की वैल्यू 0 से 4 लिमिट लगाएंगे। ओके, प्लस 2 t² डिवाइड बाई 2 हो गया बेटा, और इसमें भी लिमिट 0 to 4, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो q इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 4 - 0 प्लस t का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -0, तो ये होगा आपका 12 + 16, 12 + 16 यानी कि 28 कूलम, 28 कूलम चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा। अब कांस्टेंट करंट, इसी चार्ज पे कांस्टेंट करंट हमें फाइंड करना है और सेम टाइम है, ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है बेटा 28 अभी हमने फाइंड किया, और टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 4 7 सा 28, तो करंट इज इक्वल टू 7 एम्पियर। ओके, तो ये करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। क्लियर? तो आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करंट डेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, तब तक आप अपना ख्याल रखना, ठीक है, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।